नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। शहरी स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं केंद्र और राज्य सरकारें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फार्मा कंपनियों से उत्पादन स्तर बढ़ाने का किया आग्रह। और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 15 मई से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगा टीकाकरण शेड्यूल। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में उचित सफाई व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानीय शहरी निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को अप्रैल से जून महीने तक हर महीने 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए की। उन्होंने स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से लगातार संपर्क रखने का आग्रह किया, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई के लिए वे निजी तौर पर मेडिकल उपकरण भेज रहे हैं, ताकि इस लड़ाई में संसाधनों की कोई कमी न रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित करने के साथ साथ 3 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है। इससे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 5 जिलों को लाभ पहुंचेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे संसदीय क्षेत्र के सभी जिला प्रशासनों के साथ नियमित संपर्क में हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कोरोना महामारी के गांव में दस्तक देने पर चिंता जताई है। उन्होंने आज मनाली में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पिछले साल तक अधिकांश गांव सुरक्षित थे, लेकिन इस बार स्थिति इसके विपरीत है। गोविंद ठाकुर ने लोगों से किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों में और भीड़भाड़ से बचने की अपील की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के समारोहों पर कड़ी नजर रखने और लोगों को जागरूक करने को भी कहा, ताकि इस बीमारी का और अधिक प्रसार रोका जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने में मददगार साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि सिविल अस्पताल नूरपुर में ब्लड बैंक खोलने का मामला अंतिम चरण में है और स्वीकृति मिलते ही इसको शीघ्र खोलने के प्रयास किए जाएंगे। सैजल आज नूरपुर अस्पताल का दौरा करने के मौके पर बोल रहे थे। स्थानीय विधायक व वन मंत्री राकेश पठानिया भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। सैजल ने कहा कि इस अस्पताल को स्तरोन्नत करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने नूरपुर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की शीघ्र तैनाती का आश्वासन दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती और ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान परशुराम सभी को अपना आशीर्वाद दें और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम के आदर्श सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार अच्छाई का संदेश देता है। पत्र सूचना कार्यालय शिमला ने आज सार्वजनिक संवेदनशीलता, भूमिका और कोविड उपयुक्त व्यवहार के कार्यान्वयन में सरकार की जिम्मेदारी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में प्रदेश में कोरोना महामारी की चल रही दूसरी लहर से लड़ने के लिए सभी वर्गों में सकारात्मक माहौल बनाने में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया आउटलेट्स की भूमिका पर चर्चा की गई।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तुरंत जायजा लेने और बागवानों को राहत देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने पिछले महीने हुई बेमौसमी हिमपात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का अभी तक आकलन न करने पर भी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फार्मा उद्योग से सामूहिक रूप से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपना सहयोग देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री आज राज्य के फार्मा उद्योगों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने फार्मा कंपनियों से अपना उत्पादन स्तर बढ़ाने और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए CSR के तहत सरकार को सहायता प्रदान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हिमाचल एशिया में फार्मा हब के रूप में उभरा है और पिछले 1 साल में कोरोना महामारी से लड़ने में हिमाचल का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में पेशेवर होने के नाते प्रदेश सरकार हिमाचल को फार्मा क्षेत्र में अग्रणी निर्यातकों में से एक बनाने के लिए फार्मा उद्योग की भागीदारी चाहती है। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में राज्य सरकार को आर्थिक योगदान के लिए फार्मा कंपनियों का आभार भी जताया। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए 17 मई से आरंभ हो रहे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शेड्यूल 15 मई से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने आज शिमला में कहा कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी भी व्यक्ति या लाभार्थी का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण सप्ताह में केवल सोमवार और वीरवार को ही किया जाएगा। जिंदल ने कहा कि बैंक कर्मचारियों, कोविड ड्यूटी देने वाले शिक्षकों, HRTC के चालकों व परिचालकों और अन्य समूहों को कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिक समूहों में रखा गया है। प्रदेश ऊन संघ के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि सिविल अस्पताल पालमपुर में ऑक्सीजन प्लांट 31 मई तक काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने आज इस प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस प्लांट में हर रोज 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लिखे पत्र में बिलासपुर में बने एम्स को कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि इस अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल बनाया जाता है तो खासकर बिलासपुर के लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने नड्डा और भाजपा से राजनीतिक मैनेजमेंट छोड़कर कांग्रेस की तर्ज पर कोरोना से निपटने में जुट जाने का भी आग्रह किया है। राठौर ने इस बात पर खेद जताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के पूरे चरम पर होने के बावजूद नड्डा एक बार भी प्रदेश की जनता का हालचाल पूछने नहीं आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के आज 4,937 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 1,277 मामलों की पुष्टि कांगड़ा जिला में हुई है। इसके अलावा सोलन में 694, शिमला में 632, सिरमौर में 505, चंबा में 375, मंडी में 357, हमीरपुर में 327, बिलासपुर में 321, ऊना में 300, कुल्लू में 86, किन्नौर में 32 और लाहौल स्पीति में 30 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,50,673 हो गई है। आज प्रदेश में 3,817 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1,08,503 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 40,008 मामले सक्रिय हैं। राज्य में आज 63 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इनमें से ऊना में 16, कांगड़ा में 15, शिमला में 12, सिरमौर व सोलन में 5-5, चंबा और मंडी में 4-4 तथा हमीरपुर व किन्नौर में 1-1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 2,118 तक पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं केंद्र और राज्य सरकारें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फार्मा कंपनियों से उत्पादन स्तर बढ़ाने का किया आग्रह और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 15 मई से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगा टीकाकरण शेड्यूल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।